इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। मैं म्यूचुअल ग्लोब से मनोज श्रीवास्तव। एपिसोड की शुरुआत में वही वाली रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दें, लाइक करें और इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो जो स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है या तो उस पर भेजें या कमेंट्स के फॉर्म में करें। और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आज का जो हम लोग एपिसोड रखने वाले हैं वो उसका टॉपिक है कि आजकल हम लोग को जिस तरह के लोग मिलते हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। दो तरह के लोग आजकल काफ़ी मिल रहे हैं, जैसे जो नियरिंग रिटायरमेंट एज हैं, स्पेशली आपसे जो उनकी मीटिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ 1 साल 2 साल में, तो हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग करा दीजिए। एक इस पे आपका क्या कमेंट होगा? और दूसरा है कि जिनकी जो यंग भी हैं 20s 30s 40s में हैं, तो जब पूछते हैं आपकी जैसे कि कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कोई कहता है कि मैं 5000 की SIP कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं 10,000 की SIP कर रहा हूँ। तो क्या ये भी सही है, ये जो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो इन दोनों क्वेश्चंस पे आप बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे सिनेरियो। जैसे तुमने कहा कि 20s, यस, कुछ बच्चे ही कहेंगे हम लोग, 20s वाले भी आते हैं और बहुत इंक्विजिटिव होते हैं इन्वेस्टमेंट फील्ड को लेकर के, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी बचत उनकी हो रही है, कुछ भी अर्निंग हो रही है, मतलब 20 से मतलब यहाँ पे 25 है, 26 है, 28 है, तो उससे भी कुछ पोर्शन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 40-45 वाले भी आते हैं, 55 और 60 वाले भी आते हैं। प्लानिंग जो है, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो सभी चीज़ों के लिए हो सकती है और होनी भी चाहिए। आपको व्हीकल खरीदना हो, आपको घर खरीदना हो, आपको बच्चे की, मतलब अगर आप उस एज ग्रुप में हैं, बच्चे छोटे हैं आपके, तो जब बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए सभी की होनी चाहिए। बट अभी हम उसको सिंपल रखते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट भी एक सत्य है जो आगे आएगा ही आएगा। आप 40 साल के हैं तो 20 साल बाद आएगा। दो तरह की गलतियां हो रही हैं लोगों से, और मैं चाहता हूं कि लोग इसको बहुत ध्यान से सुने और इसको सोचें। सुने ही नहीं, बहुत जिसको बोलते हैं चिंतन और मनन करें। अब जितना एज आपकी बढ़ती जाएगी, आप 40 के हैं या 50 के हैं या 55 के हैं, तो आपका जो, और मैं रिटायरमेंट की एज 60 मान रहा हूँ, नॉर्मली वही होती है। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे कि क्रिकेट के मैच में आपके पास 15 ओवर बच्चे हैं और एक चेज़ करने के लिए टारगेट है, 100 रन बनाने हैं 15 ओवर में, तो एक रन रेट होगा। 10 ही ओवर बचे हैं और वही 100 रन बनाने हैं, तो डिफरेंट रन रेट होगा। 5 ही ओवर बचे हैं और 100 रन बनाने हैं, तो अलग होगा। यानी कि जितना आपके पास रिटायर होने से पहले का जो टाइम जितना कम होता जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपको रन रेट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। अब वो तो क्रिकेट की मैच है, तो आप हर बॉल पे 6 लगा सकते हैं, हर बॉल पे 4 लगा सकते हैं। यहाँ तो ऐसा है नहीं। आप नौकरी पेशा अगर हैं मान लीजिए, तो रन रेट ज़्यादा चाहिए, तो क्या आप 1 लाख रुपए कमाते हैं और आपका रन रेट कह रहा है कि आपको 50,000 बचाने हैं, तो आप शायद सोच सकते हैं। आपकी एज और बढ़ गई, उस 1 लाख में 75,000 बचाने हैं, शायद नहीं पॉसिबल है। 1.25 लाख रुपए बचाने, तो कैसे बचाएंगे? तो फिर मैच हारने की कगार पे पहुंच गए एक तरह से। या फिर जो बचा हुआ आपके पास में, क्योंकि जो आपका वर्किंग पीरियड है, अगर उसमें आपने नहीं बचाया तो 60 की एज में जाके अलग से तो कोई पैसा आएगा नहीं। मान लीजिए मैं मान भी लूँ कि भाई आप कुछ पार्ट टाइम कर लेंगे, कोई और जॉब भी ले लेंगे, लेकिन वो उतना रेम्यूनरेटिव तो नहीं होगा ना जो आप 30 और 40 और 50 की उम्र में कर रहे थे। तो ये दिस होल्ड्स गुड फॉर एनीबडी ऑफ एनी एज।
आप जितनी कम एज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, एंड अंडरलाइन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मतलब अच्छे खासे लोग, बहुत होशियार लोग 50s की एज में है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, इवन CEOs हैं, 50 साल की उम्र में उनके खर्चे भी हैं। उनके खर्चे महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए तो हैं ही, और उनकी SIP कितने की चल रही है? 5,000 रुपये महीने की। तो वो इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, बट कितना कर रहे हैं? और जो 55-60 पे पहुंच गया है, तो वो तो अब पिछली जो उन्होंने बैंक FD वगैरह में डाला है, वो उनका कॉर्पस बचा हुआ है, बाकी तो आपके 2-4-5 साल ही बचे हैं। उसको ही आप कितना एग्रेसिव हो जाएंगे? और 55 की उम्र में आप बहुत एग्रेसिव हो भी नहीं सकते। आप 100% पैसा थोड़ी ना इक्विटी में लगा देंगे। 100% पैसा स्मॉल कैप में थोड़ी लगा देंगे कि हो सकता है कि 30-40% का रिटर्न आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि आप वहीं आउट हो जाएं बहुत तेज बैटिंग करने में। तो 2 चीज़ें, एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट का कल्चर, अभी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू हो जाना चाहिए। दूसरा, एडिक्वेट अमाउंट। अब एडिक्वेट अमाउंट क्या है? आपको 5,000 भी ठीक लग सकता है, आपको 10,000 भी ठीक लग सकता है, आपको 50,000 भी ठीक लग सकता है। एडिक्वेट अमाउंट है, इसका हमने पूरा एक प्लानर बना के फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिया है। आपको करना क्या है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, mutualglobe.com पे। साइट खुल गई, होम पेज पे जाइए। होम पेज पे जाके थोड़ा सा नीचे आइए, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग टैब मिलेगा उसी होम पेज में। उसमें सारे ही प्लानर्स बने हुए हैं, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, लेकिन अभी हम रिटायरमेंट पर सीमित रख रहे हैं। उसको आप क्लिक कीजिए, आपको पेज निकल के आ जाएगा। और हमको आपसे क्या चाहिए? केवल आपकी एज क्या है और आपके सालाना आज के खर्चे क्या हैं। जैसे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें हमने डाल दिया कि भाई आपकी एज 35 साल की है, 50,000 रुपये महीने यानी साल के 6 लाख रुपए के आपके खर्चे हैं। आपको केवल ये 2 इनपुट देने हैं। ऑफ कोर्स अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है, ताकि हम आपको रिपोर्ट ईमेल कर सकें। तो वो 2 इनपुट डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद की सारी प्रोसेसिंग हमारी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर हमारी टीम करके और आपकी ईमेल आईडी पे पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट भेज देगी। क्योंकि हम तो ये भी उसमें कैलकुलेट करेंगे ना, जो टीम हमारी करेगी, कि आज आपके खर्चे सालाना 6 लाख हैं, आपकी एज 35 साल है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि भाई आप 60 साल पे रिटायर होंगे। एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को हम प्रिज्यूम करते हैं, उसकी फैक्टर करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आज 35 साल में आपका खर्चा साल का 6 लाख, तो 60 की एज में कितने लाख का खर्चा होगा। और उसके बेसिस पे हम निकाल देते हैं कि 60 की उम्र में आपके पास इतनी बड़ी रकम होनी चाहिए, टेक्निकली वी कॉल इट कॉर्पस, जिसके ब्याज से या जिसके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से आपकी आज की जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन्ड हो सके हमेशा। हम बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं अभी। आज 6 लाख में आप जैसा करते हैं, हो सकता है 25 साल बाद आपको 6 लाख नहीं 12 लाख चाहिए हो, साल के 15 चाहिए हो, 20 चाहिए हो। वो हमारा सॉफ्टवेयर पूरा कैलकुलेट करेगा और आपको भेज देगा। या इस एपिसोड के ही उसमें डिस्क्रिप्शन पड़ा, उसको क्लिक कर दें तो भी आप उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। अब वहाँ पे जा कर के वो आपको बताएगा कि भाई साहब आपकी उम्र है 35 साल, आपका सालाना खर्चा है 6 लाख रुपए। आज 25 साल बाद, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 25 लाख रुपए होगा। अब बैकवर्ड कैलकुलेट करेंगे हम, कितना रुपया होना चाहिए, 2 करोड़ होना चाहिए आपके पास, 3 करोड़ होना चाहिए। ये सब फिगर आर्बिट्रेरी हैं, बाकी तो हम कैलकुलेट करके भेजेंगे। अभी तक मैं मान लेता हूँ आपने कुछ नहीं बचाया है,
हम सिंपल रख रहे हैं, कुछ बचाया होगा बट सिंपल रख रहे हैं। तो आज की डेट से, यानी आज आप 35 साल की उम्र के हैं, अगले 25 साल तक जो बचाने का, कमाने का और फिर बचाने का टाइम है, 55 की उम्र में तो कमाने का टाइम ही 5 साल बचा, तो कितना बचा लेंगे? तो जिस उम्र में भी आप हैं, जो भी आप डालेंगे, एक्चुअल एज डालेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे आपके पास इतना वर्किंग ईयर बचा हुआ है, जितना वर्किंग ईयर है वही सेविंग का ईयर हो गया, सेविंग का टाइम हो गया। आपका आज की लाइफस्टाइल मेंटेन होने के लिए उतनी बड़ी अमाउंट होनी चाहिए 60 की उम्र में। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? पर मंथ आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, हम प्रेज्यूम करेंगे कि आप जो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए कर रहे हैं, तो करीब 12% का रिटर्न आपकी सेविंग्स जनरेट करती जाएगी। तो विद दोज प्रिजम्पशंस ऑफ इन्फ्लेशन, विद दोज प्रिजम्पशंस ऑफ 12% योर इन्वेस्टमेंट जनरेटिंग द रिटर्न, हम आपको वर्कआउट करके दे देंगे। वैसा आपको हर महीने इतने रुपए जमा करने चाहिए एसआईपी में। ये पूरा रोल इस प्लानर का हो जाता है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 फील्ड ही तो डालनी है। mutualglobe.com की साइट खोलनी है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालना है, अपनी एज डालनी है और एनुअल एक्सपेंसेस डाल देने हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ भी, मतलब आपका जो जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट भी 10 मिनट लेता है डिलीवर करने में, हम तो आपसे लेस देन 10 मिनट्स मांग रहे हैं, लेकिन वो पूरा आपको रोड मैप दिखा देगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, विच आई एम श्योर नहीं किया होगा मोस्ट ऑफ द लोगों ने, तो प्लीज़ करें। अगर ये कर देते हैं तो आपके लिए लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। नहीं करते हैं, आप 45 पहुंच गए, आप 50 पहुंच गए, आप 55 की उम्र में पहुंच गए, आपके लिए राह उतनी ही कांटों भरी होती चली जाती है। खूब लोग मिल रहे हैं। शताब्दी में मुझे मिल गए टाटा ग्रुप के कोई बहुत सीनियर पर्सन। अब वो जमशेदपुर रहते थे, शानदार कॉलोनी उनकी है, वो या तो फ्री होगी या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट होगी। सब कुछ, मतलब टाटास की कॉलोनी नेचुरली बहुत बढ़िया, और कुछ वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे थे, सैलरी भी अच्छी रही होगी बढ़िया खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ। अभी रिटायर हो गए, प्लानिंग की नहीं। अब वो जैसे ही नोएडा है, और नोएडा का तो फ्लैट करोड़ों रुपए की बातें होती हैं, इसलिए मेरी तो पूरी सेविंग उसी में चली गई, क्योंकि मैंने जो सेव भी किया था वो बैंक एफडी के फॉर्म में किया हुआ था। टेक्नोलॉजी ऑफिसर चला रहा है, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट चला रहा है, सबका भाई टाइम मिला नहीं, टेम्परामेंट रहा नहीं, वही बैंक एफडी में डालते रहे। अब जाकर के परेशानी आ रही है। या तो देखो, जिसका पुश्तैनी घर है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, भाई हम वापस चले गए, हम बंगाल से थे, हम वापस कलकत्ता चले गए, हम यूपी से थे तो वापस कानपुर लखनऊ चले गए, फादर का घर बना हुआ था, क्यों, घर एक बहुत बड़ी रकम ले लेता है, तो कम से कम वहाँ पे किराया नहीं देना है, नया घर नहीं खरीदना है, बाकी पेंशन आ रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा क्लास हो गया जिसकी पेंशन आनी नहीं है, जिसको घर भी खुद ही बनाना है, वो भी सेपरेटली इसी तरह प्लान कर लेना चाहिए। नहीं, कैसे बनेगा भाई? आप 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, विच साउंड्स वेरी गुड, ठीक है ना। हम लोगों ने तो वो जनरेशन देखी है ना, जबकि भाई 10,000 रुपये की तनख्वाह बहुत अच्छी तनख्वाह होती थी। जब मैं सीए बना हूँ, बिजनेस इंडिया वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन होती थी, तो पीछे के पेजेस में बड़े वाले ऐड आते थे, फुल पेज ऐड। 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने की सैलरी, बड़ी अच्छी सैलरी होती थी। बट समय निकल गया ना, वो जो 10,000 होती थी, आज अगर 2 लाख रुपए है तो बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन 2 लाख में आप देखिए ना, घर के खर्चे, रेंट, बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना, आउटिंग, परफ्यूम सब निकाल दिए, कुछ बचता ही नहीं है। और आपने कैलकुलेट किया नहीं होता है। कैलकुलेट करें तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग रिटायरमेंट की बहुत ज़रूरी है, बाकियों की भी ज़रूरी इसी ढंग से आप कर सकते हैं। पहले रिटायरमेंट की तो करें, प्लानर प्रोवाइडेड है। अगर आप नहीं करेंगे तो इनएडिक्वेट सेविंग होगी। जैसे क्या तुम बोलते हो, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, भाई खाना इतना चाहिए, है ना, वो तुम बेटर समझते हो, इतना प्रोटीन चाहिए, इतनी विटामिन्स चाहिए,
और जो चाहिए उसका 10% या 15% ही खा रहे हो, तो धीरे धीरे बॉडी वीक होती जाएगी और यंग एज में तो चल जाएगा, यानी कि जब वर्किंग टाइम है, जब ओल्ड एज आएगी तो आप बहुत वीक हो चुके होंगे, क्योंकि आप मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो गए। यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन मतलब इनएडिक्वेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के शिकार हो गए, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लॉन्जेविटी बढ़ गई है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मेडिकल पे, पढ़ाई पे, शादी ब्याह कितनी महंगी महंगी हो रही हैं। मैं आम आदमियों की बात कर रहा हूँ, बड़ों की बात छोड़िए, उनके पास तो खूब पैसे हैं, वो तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बुला के उनके भी बर्थडे बढ़िया मनवा देते हैं। अभी हुआ ना, अंबानी ने सलमान खान को बुलाया जामनगर में, किया, उनकी बात छोड़िए, उनसे आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप अपनी बात कीजिए। तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्जेविटी बहुत हो गई है, पेंशन आनी नहीं है, तो इसलिए एक छोटा सा 5 मिनट आप कर लीजिए, हमारी टीम आपको बना के भेज देगी, और उसके बेसिस पे फिर आप अपनी लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को यहाँ पे रैप करते हैं। ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में उन्हें ड्रॉप कर लें, और जैसा कि रेकमेंड किया है, जो रिटायरमेंट प्लानर का जो लिंक होगा वो हम लोग वीडियो में और इसके डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे, तो उसको क्लिक करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।